अगले कॉलर हैं छगनलाल राजस्थान से, पूछिए। छगनलाल जी, अगर आप लाइन पर हैं तो जल्दी से सवाल पूछिए, दूसरे कॉलर्स वेट कर रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा प्लीज। बेटा जो है डायबिटीज पेशेंट था। हेलो, हाँ जी, पूछिए। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं छगनलाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। लाइन पर हूँ। मेरा बेटा जो है डायबिटीज पेशेंट था, अभी अंडर कंट्रोल है, तो उसको ब्लड फंगस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर मित्तल, आप ही बता दीजिए। सॉरी, अगर आपका बेटा डायबिटीज से ग्रसित है और उसे अंडर कंट्रोल है तो कुछ भी रिस्क ब्लैक फंगस का ऐसे नहीं है। मुझे एज नहीं मालूम उनकी, लेकिन ट्रीटमेंट में अगर वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है तो ऑब्वियसली उनको इंसुलिन अपनी रेगुलर रखनी चाहिए। अगर सिर्फ टैबलेट्स पे है तो ट्रीटमेंट रखें। हम 365 दिन डायबिटीज के पेशेंट देखते हैं और साल में 1 या 2 कोई म्यूकोरमाइकोसिस का केस होता है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, जो वेल कंट्रोल्ड यूजुअल डायबिटिक्स हैं उसमें ऐसे नहीं कि म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत। जेके झा हैं भागलपुर से। झा साहब पूछिए। जी सर। कहिए जल्दी से प्लीज, जल्दी से। हेलो हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं सर, अपना सवाल कीजिए प्लीज। हाँ सर, मैं 65 की हूँ सर। हाँ, मेरा उम्र 65 है, डायबिटीज पेशेंट हूँ। मेरा अभी वर्तमान में 307 है। क्या जानना चाहते हैं? और सवाल वही है डॉक्टर श्वेता, इनका 360 रहता है, इन्होंने बताया ब्लड शुगर। और निश्चित रूप से क्या आप दवाइयों पर हैं क्या झा साहब? दवाइयां खा रहे हैं आप डायबिटीज की? हाँ, दवाइयां खा रहे हैं। तो दवाइयों के बावजूद आपका ये शुगर बढ़ा 360 रहता है क्या? नहीं, ये बढ़ा है, ये 15-20 दिन में बढ़ा है सर। मेरा बेटा जो है ना कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उस टेंशन से बढ़ा है। पहले तो हमारा जो है बहुत कंट्रोल में। ओके, डॉक्टर श्वेता। देखिए, अगर आपका ब्लड शुगर इस वक्त बढ़ा हुआ है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर के साथ, जैसे अभी डॉक्टर मित्तल ने कहा कि डायबिटीज़ के हम मरीज पूरे साल देखते रहते हैं और किसी में भी इस तरह से म्यूकोरमाइकोसिस नहीं देखा जाता। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है कोविड वायरस इन्फेक्शन, स्टीरॉयड्स और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर का, जिन मरीजों में हम म्यूकोरमाइकोसिस देख रहे हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होगा कि आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो इंसुलिन लेना ज़रूरी होगा आपके लिए। इंसुलिन की अगर आवश्यकता पड़े तो इंसुलिन लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखिए, आपके कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ेंगे आगे। जसवीर हैं दिल्ली से, पूछिए जसवीर। और इससे पहले कि जसवीर अपना सवाल पूछें, मैं सारे व्यूअर्स से एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखिएगा प्लीज, और बारी आने पर संक्षिप्त सवाल जल्दी से पूछिएगा। मेरे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े मसरूफ वक्त में से आपके लिए यहाँ पर जुड़े हैं, तो उनके समय का भी ख्याल रखिएगा। जल्दी से सवाल पूछिए ताकि कम समय में ज़्यादा कॉलर्स अकोमोडेट हो सकें। जसवीर पूछिए सवाल। हेलो, राजेंद्र हमारे अगले कॉलर हैं राजस्थान से। राजेंद्र पूछिए। हाँ जी, इंजेक्शन पहले फर्स्ट डोज लगी है जी 13/4। 13 अप्रैल को पहली डोज कोविशील्ड लगी है आपको? हाँ जी, कोविशील्ड जी। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अब सेकंड डोज कितने हफ्ते बाद लगानी चाहिए जी? डॉक्टर श्वेता गोगिया। हाँ जी, जो अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं वो तो यही है कि सेकंड डोज आपको 8 से 12 हफ्ते के बाद लगेगी, 8 से 12 हफ्ते के बीच में लगेगी। तो कोविशील्ड की सेकंड डोज जो आपको मिलेगी वो 8 से 12 हफ्ते के बीच में मिलेगी। राजेंद्र जी, पहले जो नियम थे उसमें कुछ बदलाव हुआ है, अब 8 से 12 हफ्ते की मियाद ये की गई है, ये मानते हुए कि पहले डोज से ही काफ़ी इम्यूनिटी शरीर में पैदा हो जाती है। उसके बाद जो है इसका वक्फा बढ़ाकर अगर दिया जाएगा तो वो बेहतर होगा पेशेंट के लिए। अरविंद बिहार से, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, हमको ना टेस्ट कराया हूँ ना कोरोना हुआ है, लेकिन पिछले 10 रोज से आंख में धुंधला धुंधला सा दिखता है। अचानक आंखों में धुंधला दिखाई दे रहा है इनको डॉक्टर मित्तल, क्या वजह हो सकती है? नहीं, अचानक नहीं, 8 से 10 वर्ष बता रहे हैं शायद। अच्छा, तो आंख में धुंधले के तो बहुत कारण हो सकते हैं भाई। आपको क्या शुगर है या नहीं है, कैटरैक्ट सिंपल हो सकता है, कोई रेटिना की प्रॉब्लम, आंख में धुंधलेपन का इस सबसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार इनसे क्लैरिटी लें, अगर ये लाइन पर हैं। मैंने जो सुना वो 8 से 10 दिन सुना। अरविंद, कब से दिखाई दे रहा धुंधला आपको?
8 से 10 रोज के अंदर दरमियान इधर कम दिखाई देता। आपकी उम्र कितनी है? ठीक। और 55 साल एज है। और आपको कोविड हुआ था क्या? जी नहीं, कोविड तो हुआ नहीं था, मैं टेस्ट कराया हूँ। अब काफी क्लैरिटी है डॉक्टर मित्तल। शुगर है आपको? शुगर है क्या अरविंद? आपको शुगर है क्या? जी नहीं, शुगर पर कुछ नहीं है सर, ना मैं तो कोई नशापान भी नहीं करता हूँ, ना कुछ शुगर वुगर कुछ नहीं है सर। ओके, जवाब ले लीजिए। 8 से 10 रोज से अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो आपको ये तो आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बहुत सारी वजह कुछ भी हो सकती है उसमें, मतलब कैटरैक्ट से लेके कोई रेटिनल प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपको शुगर नहीं है तो रेटिना आपका सेफ ही होना चाहिए। शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो अगर आपके दिमाग में ये बात आई है कि आंख का सिम्टम क्या काले फंगस का ये म्यूकोरमाइकोसिस सिम्टम हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, नॉर्मल आई डॉक्टर को दिखा के अपनी आंख की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। आंख के किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए आप, कई वजहें हो सकती हैं, वो डॉक्टर उस समय चेक करने के बाद ये तय कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। राजू फरीदाबाद से, राजू पूछिए। सर मेरा बेटा 30 साल का है, बड़े वाला, और मेरी मिसेज को दोनों को बुखार हुआ था, तो उसमें टाइफाइड बताया था उनको। तो उनका जब मैंने एक्सरे वगैरह चेक करवाया तो उसमें उनको थोड़ा सा ज्यादा बताया, तो हमने कोरोना चेक कराया था तो उनको कोरोना नहीं निकला, रिपोर्ट सही आई थी। और हमारे घर में बेबी भी, हाँ एक बेबी भी हुआ है, मेरा पोता हुआ है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी मिसेज को अब 20 दिन से ज्यादा हो गए, ठीक है, तो हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, उम्र लगभग 50 साल की है और मिसेज की। देखिए, बहुत स्पष्ट तो नहीं समझ पाए आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर समझ पाए कि आपके 2 बेटे हैं। बड़े वाले के बारे में आपने बताया कि उनको शायद कोविड हुआ था, पहले टाइफाइड हुआ था, आपने कोविड चेक कराया तो कोविड नहीं निकला था। आप ये कह रहे हैं कि बुखार हुआ था आपके घर में लोगों को, और अब आप लोग वैक्सीनेट करा सकते हैं कि नहीं खुद को। डॉक्टर श्वेता। देखिए, ऐसा है, कंसिडरिंग अभी की सिचुएशन को देखते हुए, अगर फीवर हुआ था तो हम ये मानते हैं कि शायद कोविड से एक्सपोजर हुआ हो और आरटीपीसीआर नेगेटिव आ भी सकता है। तो इस केस में ये डिसाइड करना कि हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसमें एक हमारा हेल्प कर सकता है इफ वी कैन गेट अ ब्लड टेस्ट डन फॉर एंटीबॉडी लेवल। तो वो अगर कोई भी डोज नहीं ली है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे को इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और अगर रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो हमें वेट करना पड़ता है फॉर अबाउट 8 वीक्स बिफोर हम पेशेंट को रिकमेंड करें कि आप वैक्सीनेशन लें अपनी। तो इनके केस में अगर इनके घर में फीवर की हिस्ट्री है और आरटीपीसीआर 2 नेगेटिव आया है इनका, लेकिन फिर भी एक एंटीबॉडी लेवल करा लेना आई थिंक सेफर साइड पर रहेगा बिफोर ये लोग वैक्सीनेशन के लिए सोचें। जी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।